इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार मंदिर की जमीनी नीलामी कर रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार कर रही है मंदिर की जमीनी नीलामी। पूर्व में कमलनाथ सरकार ने जारी किया था यह आदेश। कमलनाथ सरकार के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया था और आज ही बीजेपी सरकार की जब सत्ता है, बीजेपी सरकार का जब शासन है, तो बीजेपी सरकार मंदिर की जमीनी नीलामी कर रही है, मंदिर की जमीन की नीलामी कर रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार मंदिर की जमीनी नीलामी कर रही है। इससे पूर्व में जब कमलनाथ सरकार थी, जब कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को कमलनाथ सरकार ने ये आदेश निकाला था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था और आज बीजेपी ही इस मंदिर की नीलामी कर रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का मामला है। ये पूरा जो मामला बताया जा रहा है टीकमगढ़ जिले का है। 4 दिन पहले ही यहाँ के मंदिर के पुजारी को एक नोटिस मिला है। ये नोटिस मंदिर की जमीनी नीलामी को लेकर था। मंदिर की जमीनी नीलामी को लेकर एक नोटिस 4 दिन पहले मंदिर के पुजारी को दिया गया है। बलदेवगढ़ के विंध्यवासिनी मंदिर की जमीन की नीलामी हो रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का ये पूरा मामला है, जहां 4 दिन पहले ही मंदिर के पुजारी जी को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें मंदिर की जमीन को नीलाम करने का नोटिस पुजारी जी को दिया गया है 4 दिन पहले। हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर बीजेपी सरकार मंदिर की जमीनी नीलामी कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर बीजेपी सरकार ही मंदिर की नीलामी कर रही है। जब पूर्व में कमलनाथ सरकार ने यह आदेश जारी किया था, तब भाजपा की सरकार ही इसका विरोध कर रही थी और आज जब भाजपा का शासन है, भाजपा की सरकार है, तब बीजेपी सरकार ही मंदिर की जमीन नीलाम कर रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे। और हम लोगों की जो 10 एकड़ से अधिक कृषि जमीन लगी हुई है, उसको श्री मान तहसीलदार महोदय द्वारा नीलाम किया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं, ना टीकमगढ़ जिले में कहीं भी नहीं, केवल बलदेवगढ़ तहसील में ही यह नियम लागू किया जा रहा है। और हम लोगों ने वहाँ पर आवेदन लेके गए तो उन्होंने झुझकार के भगा दिया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ से हमें जो करना है वो होगा। और हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई करने की कृपा करें। और हम लोगों की जो 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि लगी हुई है, उसको श्री मान तहसीलदार महोदय द्वारा नीलाम किया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं, ना टीकमगढ़ जिले में कहीं भी नहीं, केवल बलदेवगढ़ तहसील में ही यह नियम लागू किया जा रहा है। और हम लोगों ने वहाँ पर आवेदन लेके गए तो उन्होंने झुझकार के भगा दिया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ से हमें जो करना है वो होगा। और हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई करने की कृपा करें। और हम लोगों की जो 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि लगी हुई है, उसको श्री मान तहसीलदार महोदय द्वारा नीलाम किया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं, ना टीकमगढ़ जिले में कहीं भी नहीं, केवल बलदेवगढ़ तहसील में ही यह नियम लागू किया जा रहा है। और हम लोगों ने वहाँ पर आवेदन लेके गए तो उन्होंने झुझकार के भगा दिया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ से हमें जो करना है वो होगा। और हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई करने की कृपा करें। मंदिर की नीलामी को लेकर 4 दिन पहले ही पुजारी जी को एक नोटिस दिया गया है। भाजपा सरकार के द्वारा एक नोटिस पंडित जी को, पुजारी जी को दिया गया है। बलदेवगढ़ के विंध्यवासिनी मंदिर की जमीन की नीलामी हो रही है, जिसको लेकर 4 दिन पहले पुजारी जी को एक नोटिस दिया गया है। ये नोटिस भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार के द्वारा वहां के पुजारी जी को दिया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार मंदिर की जमीन नीलाम कर रही है। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, मंदिर नीलामी को लेकर मंदिर की जमीन की नीलामी की जा रही है। पूर्व में कमलनाथ सरकार ने इस आदेश को जारी किया था। उस वक्त पर जब कमलनाथ की सरकार थी, तो बीजेपी सरकार इसका विरोध कर रही थी और आज जब बीजेपी की सरकार है, तो वही सरकार इसकी नीलामी कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हृदय धारवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है, वह मंदिर की जमीनी नीलामी कर रही है, तो क्या है ये पूरा मामला?
हाँ देखिए प्रियंका, जिस तरीके से पिछले कमलनाथ सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें मंदिर और मठ मस्जिदों की जमीनों को नीलाम करने की बात कही गई थी, जिसका भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था। विरोध के बाद कमलनाथ सरकार बैकफुट पे आई थी और आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन जैसा कि अनोखा मामला सामने आया मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का, जहाँ पे बलदेव तहसील है, वहां पे विंध्यवासिनी मंदिर है, उस मंदिर की नीलामी को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई है। 4 दिन पहले आदेश जारी होता है, आज नीलामी होती है। तो इतनी जल्दबाजी हुई है, किसके दबाव में किया जा रहा है, क्या इस पूरे मामले में किसका इंटरेस्ट नहीं है कि जांच का विषय है। इस मामले जो हमने कलेक्टर से बातचीत की तो कलेक्टर ने जरूरी जांच कराने की बात कही है कि ये इतनी जल्दबाजी में आदेश क्यों जारी किया गया है। जी, अगर कहीं ना कहीं हम दोनों पार्टियों की बात करें तो ये दोनों ही पार्टियां इस मंदिर का श्रेय अपने ऊपर लेने पर लगी हुई हैं, इस पर क्या कहना है? जैसे बताया गया ये आदेश कांग्रेस शासन काल में निकाला गया था। ये आदेश देते हुए कि बलदेवगढ़ तहसीलदार ने आदेश जारी किया है, उस आदेश के हवाले से आज मंदिर की जमीन नीलाम की जा रही थी, जिसको लेकर भाजपा ने पहले विरोध किया था। अब भाजपा सरकार ने खुद नीलामी कर रही है। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। ये पहले मीना भारती भी इस बात में विरोध कर सकती है। ये जो नोटिस दिया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, तो स्थानीय लोगों का इस नीलामी को लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, स्थानीय पुजारियों का इसमें विरोध कर रहे हैं कि जो भाई मंदिर की जमीन से ही उनकी जीवन याचिका चलती है, उनका जीवन यापन होता है, खेती बाड़ी करते हैं, पुजारी हैं, पूजा करके अपने घर परिवार भरण पोषण करते हैं। यदि ऐसे में मंदिर की जमीन नीलाम होती है तो कहीं ना कहीं उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ये जो सरकार के द्वारा नीलामी का एक वो दिया गया आदेश, नोटिस दिया गया है, तो इस पर वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ जवाब मिल सकता है? नहीं, स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। शासन ने इस बात का विरोध है कि 4 दिन पहले नोटिस दिया, इतने शॉर्ट नोटिस में आप जमीन नीलाम कर रहे हैं, तो इसकी आखिर क्या वजह है? इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों का हाथ है जो मंदिर की जमीन नीलाम करवाना चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब जमीन नीलाम होगी तो जिस जमीन से लोगों का भरण पोषण होता है, खेती बाड़ी करते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? इसे कोई किसकी चिंता किए बगैर शासन ने जल्दबाजी में आदेश जारी किया है, जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में जब कमलनाथ सरकार थी तो कमलनाथ सरकार ने इस आदेश को जारी किया था। उस वक्त पर भाजपा सरकार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार इस मंदिर की जमीन की नीलामी कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर मंदिर की नीलामी को लेकर क्या राजनीति है इसके पीछे कोई? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव तो होता है। ये शासन प्रशासन के ऊपर तभी इस तरह के निर्णय किए जाते हैं क्योंकि शासन में बैठे लोग इतने सक्षम नहीं होते कि वे अपने स्वविवेक से निर्णय करें, क्योंकि 10 एकड़ से अधिक जमीन का हवाला उसमें दिया हुआ है कि जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है उनको हम नीलाम करेंगे। तो ये जमीन आज की नहीं है। जो पुजारियों में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास 1943 से जमीन है और लगातार वो जमीन पे कब्जा है, उनके पूर्वजों के नाम पे थी और राजा महाराजाओं के द्वारा इनको जमीन दी गई थी। उस जमीन पर शासन का कोई अधिकार और हक नहीं बनता कि वो नीलाम करें। जी, क्या वहां के पुजारी जी से हमारी बात हो पाएगी? जी, वहां के पुजारी जी से क्या हमारी बात हो पाएगी इस विषय पर, इस नीलामी को लेकर? पुजारी का हमने वर्जन लिया, पुजारी की बाइट अपने पास में, आप सुन सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरी बात को रखा है, बताया, विरोध किया है कि शासन ने ताबड़तोड़ उनको शॉर्ट नोटिस में दिया और नीलाम करने की बात कही है। जी हृदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आपको बता रहे थे बीजेपी सरकार का जमीन नीलामी को लेकर जो आदेश दिया गया है, जो नोटिस दिया गया है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। जो आदेश पूर्व में कमलनाथ सरकार के द्वारा निकाला गया था, वही आदेश आज बीजेपी सरकार उस मंदिर को लेकर उस मंदिर की जमीन की नीलामी कर रही है। जब